माता रामो मत पिता रामचन्द्रः स्वामी रामो मत सखा रामचन्द्रः सर्वस्वं मे रामचन्द्रो दयालु नार्यं जाने नैव जाने न जाने। बंदो श्री तुलसी के चरण जिन कीन्ह्यों जग काज कलि समुद्र बूढ़त लखे प्रगट्यों सप्त जहाज। सिय राममय सब जग जानी करऊं प्रणाम जोरि जुग पानी। सियावर रामचंद्र भगवान की और जोर से बोलिए। श्री बाल कृष्ण भगवान की उमापति महादेव की पवन सुत हनुमान की पूज्य पाद गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज की श्री रामचरितमानस भगवान की नमः पार्वती पतये हर हर महादेव। अनंतानंत कोटि ब्रह्मांड नायक अकारण करुणावरुणालय भगवान श्री सीताराम जी के चरणों में बारंबार वंदन। भूतनाथ भगवान विश्वनाथ, मां भवानी एवं अनंत बलवंत श्री हनुमंत लाल जी महाराज के चरणों में साष्टांग दंडवत। प्रातः स्मरणीय परम पूज्यपाद कवि कुलभूषण गोस्वामी श्री तुलसीदास जी महाराज के परम पुनीत चरणों में बारंबार वंदन। बाबा गोरखनाथ की इस परम पुनीत धरा पर गोरखपुर के इस चंपा देवी पार्क में आयोजित इस 9 दिवसीय श्री राम कथा महोत्सव के आज द्वितीय सत्र में हम और आप सभी लोग उपस्थित हुए हैं। इस कथा के केंद्र में जिनके संकल्प से हमको आपको ये सौभाग्य सुलभ हुआ, इस कथा के मुख्य यजमान आदरणीय श्रीमान मदन मोहन त्रिपाठी जी एवं श्रीमती डॉक्टर कुमुद त्रिपाठी जी, तो इस कथा के मुख्य यजमान हैं। इस कथा के संयोजक कहिए, संरक्षक कहिए, जिनके संबल से यह दिव्य आयोजन हो पा रहा है, सहजनवा के माननीय विधायक जी परमादरणीय प्रदीप शुक्ल जी। आज द्वितीय सत्र में दैनिक यजमान के रूप में श्रीमान अशोक शुक्ला जी, श्रीमती राजकन्या शुक्ला जी, डॉक्टर भोलेंद्र नारायण दुबे जी, श्रीमती डॉक्टर उपमा दुबे जी, श्रीमान जनार्दन तिवारी जी, श्रीमती मधु तिवारी जी,
श्रीमान सच्चिदानंद मिश्र जी, श्रीमती कमला मिश्रा जी, श्रीमान अशोक कुमार पांडे जी, श्रीमती बिमला पांडे जी, डॉक्टर सीमा राय जी, श्रीमान मुकेश शाही जी, श्रीमती निहारिका सिंह जी, श्रीमान अंकित मणि त्रिपाठी जी, श्रीमती पल्लवी मणि जी, श्रीमान अमन त्रिपाठी जी, श्रीमती निधि जी तथा श्रीमान मनीष द्विवेदी जी एवं श्रीमती संध्या द्विवेदी जी, इन सब ने मिलकर ठाकुर जी का यहां पर वंदन पूजन किया। आसपास सुदूर से आए आप समस्त कथा के रसिक श्रोता बंधु माताएं बहनें, आप सभी लोगों को मेरा सादर जय सिया राम। जय विनोद जी, आवाज स्पष्ट नहीं आ रही है, एकदम बंद के आ रहा है। कल प्रथम सत्र में हमने और आपने राम जी की कथा की महिमा को गाया, श्रवण किया। मानस के 4 घाट, किस घाट पर कौन वक्ता है, कौन श्रोता है और घाट की भूमिका क्या है, इस पर हमने आपने गाया, श्रवण किया। आज गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज कथा को शरणागति घाट से कर्मकांड घाट पर लेकर गए। कथा काशी से प्रारंभ हुई और तीर्थराज प्रयाग पहुंचती है। आइए पहले चौपाई को गाते हैं, फिर आगे प्रवेश करेंगे। बाबा कहते हैं, आगे आगे हम गाएंगे, सुनकर आप लोग भी गाइए, ठीक ना? केवल सुनने से नहीं होगा। कहत सुनत सब कर हित तो कथा हम गा रहे हैं, लेकिन चौपाई को सुनकर पीछे से आप गुनगुना सकते हैं, इसलिए आगे आगे हम गाते हैं, पीछे से आप भी गाइए। बाबा कहते हैं, भरद्वाज मुनि बसहि प्रयाग राम पद अति अनुरागा तापस समदम दया निधाना तापस समदम दया निधाना परमारथ पथ परम सुजाना परमारथ पथ परम सुजाना माघ मकर गत रवि जब हो माघ मकर गत रवि जब हो क्या हुआ तीरथ पति पति आव सब कोई
गोस्वामी जी कहते हैं कि तीर्थराज प्रयाग में एक मुनि रहते हैं जिनका नाम है श्री भरद्वाज जी। क्या नाम है? भरद्वाज। मुनि तो है, ठीक है, लेकिन अगली अर्धाली में गोस्वामी जी ने इनका परिचय दिया। क्या परिचय दिया? तीन ही राम पद अति अनुराग। गोस्वामी जी कहते हैं कौन भरद्वाज जी? जो राम जी के चरणों में अनुराग नहीं अति अनुराग रखते हैं। ये जीवन का वास्तविक परिचय है। देखिए, मैं आपसे निवेदन करूं, आजकल किसी का कोई बहुत सम्मान से परिचय देता है ना, तो कहता है बहुत बड़े आदमी है, इतनी महंगी महंगी गाड़ियां हैं, डिफेंडर है इनके पास। मैं आपको नहीं कह रहे विधायक जी, मैं सामान्य बात कह रहे हैं। इनके पास इतने बंगले हैं, इतनी संपत्ति है, इतने बड़े कंपनी है, यहां है, वहां है, जमीन है। जीव प्रसन्न भी होता है, होना भी चाहिए, पुरुषार्थ के कारण हुआ है। लेकिन हम आपसे कहें, इन जितनी सामग्रियों को लेकर के आपका परिचय दिया गया ना, ये सभी सामग्रियां यहीं छूट जाने वाली है। ये अक्षुण्ण नहीं हो सकती। किसी भी मनुष्य का वास्तविक परिचय यदि प्रशंसा किया जाए और आपके बारे में ऐसा कहा जाए, तो आप अपने को धरती का सौभाग्यशाली जीव मानिएगा। क्या आप किसी सड़क से गुजरे और लोग आपको देखकर कहें कि ये भगवान के भगत हैं, भगत जी जा रहे हैं, ये असली परिचय है। क्योंकि ये भक्ति ही ट्रांसफरेबल है। अर्थ प्रधान युग है, अर्थ के बिना व्यवहार नहीं हो सकता। यहां से यदि हमको गांव जाना होगा तो गाड़ी चाहिए, और छोट गाड़ी रही तो भगवाने माली बकल तो डिफेंडर में थे तो बच गए। एयरपोर्ट से निकले तब तक ये गाड़ी आके मार दी हमको। हमरे यहां चोट लगा, विनय के चोट लगा, इनके बगली का सब सामान गिर गया। वो तो भारी गाड़ी थी तो रुक गया झटका, छोट गाड़ी तो उड़ गई रही। यदि समाज में आपका परिचय भगवान के भक्त के रूप में हो रहा है, ये असली परिचय है। और दूसरी बात, अपने को न कहना पड़े कि हम भगत हैं। लोग खुदे छपवा के घूम रहे हैं। अपने को न कहना पड़े, समाज कहे। भरद्वाज जी राम जी के चरणों में अति अनुराग रखते हैं, तीर्थराज प्रयाग में रहते हैं। आपको पता है अभी प्रयाग में मेला लगा हुआ है। ये मेला प्रत्येक वर्ष लगता है। मकर संक्रांति से लेकर 1 महीने तक पूरे देश के ऋषि मुनि आकर तीर्थराज प्रयाग में वास करते हैं, त्रिवेणी जी में स्नान करते हैं, कथा कीर्तन सुनते हैं, सत्संग में भाग लेते हैं और अपने मानव जीवन को धन्य करते हैं। एक वर्ष सभी ऋषि मुनि वहां रहने के बाद जब भरद्वाज जी से विदा लेकर अपने अपने आश्रम लौटने लगे, तो उन मुनियों में एक मुनि थे जिनका नाम था श्री याज्ञवल्क्य जी। क्या नाम था? याज्ञवल्क्य जी, परम विवेकी। उन्होंने भरद्वाज जी से कहा कि हम विदा लेने आए हैं, अपने आश्रम जाएं। भरद्वाज जी उनके पांव को पकड़ करके बैठ गए, कहे प्रभु आप अभी न जाइए। भरद्वाज राखे पद उनको लेकर के अपने आश्रम गए, सिद्ध दिव्य स्थान पर बिठाए, पांव पखारे, पूजन किए और कहे मुनिवर मैंने अकारण आपको नहीं रोका है, मेरे मन में एक संशय है। याज्ञवल्क्य जी बोले कहिए क्या संशय है? बोले यही तो बात है, मैं जानता हूं कि मेरा संशय आप ही दूर करेंगे, लेकिन उसके बाद भी मैं आपसे पूछ नहीं पा रहा हूं। क्यों नहीं पूछ रहा हूं?
भरद्वाज जी कहते हैं मैं जिस सदगुरु का शिष्य हूं उनका नाम है श्री वाल्मीकि ऋषि। भरद्वाज जी के गुरु जी का क्या नाम था? वही वाल्मीकि जी जिन्होंने वाल्मीकि रामायण की रचना की। भरद्वाज जी कहते हैं इतने बड़े सिद्ध महापुरुष के शिष्य होने के बाद भी यदि मैं जो प्रश्न करूंगा आप ये न सोचने लगे कि इतने बड़े गुरु जी के चेला होकर कि इतनी छोटी सी बात इनको नहीं मालूम। इसलिए मुझे लज्जा आ रही है और भय इस बात का है कि कहीं आप ये न मान बैठे कि मैं आपकी परीक्षा लेने के लिए तो प्रश्न नहीं कर रहा हूं, इसलिए मैं भय के कारण पूछ नहीं पा रहा हूं। कहत सो मोहि लागत भय लागा। परंतु यहां पर सूत्र निवेदन करिए मैं करूं, आप समझिएगा। जितने छोटे छोटे बच्चे हैं जीवन में यदि निर्मल विवेक जागृत करना है अपने जीवन में तो छिपाव से बचा जाए। यहां गोस्वामी जी कहते हैं होई न बिमल विवेक उर गुरसन किए दुराव। दुराव छिपाव नहीं, दुराव। गुरसन किए दुराव। छिपाने में बहुत बल लगता है, हो बहुत बल लगता है। कहो मैं आपसे छिपा नहीं पाऊंगा। याज्ञवल्क्य ऋषि बोले संकोच भय छोड़ करके पूछिए क्या पूछना है। भरद्वाज जी का प्रश्न हुआ राम कवन प्रभु पूछऊं तो ही। राम कवन प्रभु पूछऊं तो ही। कहिया बुझाई कृपा निधि मोहि। कहिया बुझाई कृपा निधि मोहि। एक राम अवधेश कुमारा। एक राम अवधेश कुमारा। दिनकर चरित विदित संसारा। दिनकर चरित विदित संसारा। नारी विरह दुख लहेउ शरण रावण मारा। भयउ शरण रावण मारा। भयउ शरण रावण मारा। भरद्वाज जी ने प्रश्न किया, क्या? एकदम सीधा प्रश्न। राम कवन। क्या प्रश्न किया? बोलिए राम जी कौन है? आप में से कौन है जिसको ये नहीं मालूम कि राम जी कौन है? हाथ उठाइए। कोई नहीं उठा रहा है, यानी सबको मालूम है। एक ठेमाई बस उठाई है, मालूम नहीं कि तारा राम जी के वहीं। आप सबको मालूम है।
इतने बड़े महात्मा हैं, इनको फिर क्यों नहीं मालूम? आगे कहते हैं, एक राम जी को मैं भी जानता हूं। कौन राम जी? अयोध्या वाले महाराज श्री दशरथ जी के पुत्र राम। उनकी पत्नी का हरण हुआ, उनको क्रोध आया, युद्ध में जाकर रावण का अंत कर दिए। याज्ञवल्क मुनि पूछे, जब जान रहे हैं तो पूछ क्या रहे हैं? भरद्वाज जी बोले, प्रभु जिस राम जी को मैं जानता हूं, क्या शंकर जी भी उसी राम जी का नाम जपते हैं? कि शंकर जी दिन रात राम राम जपते हैं, वो कोई और राम जी हैं, और मैं जिनको जानता हूं ये कोई और राम है। आप लोग बताइए, दोनों एक ही राम है कि दोनों अलग अलग राम है? एक ही है ना? कई लोग इसमें भी भटक रहे हैं। कई लोग, हम एक बार गए एक जगह कथा गाने, पूर्वोत्तर भारत में, आसाम में। तो जो बुलाए थे भैया बड़े भक्त, बड़े अद्भुत व्यक्तित्व, कथा के बड़े रसिक श्रोता कथा कराए थे। जो 6-7 साल पहले की बात है। तो उनके एक जीजा जी आए। ये दुई को जो संबंध है ना, जीजा जी और फूफा जी, अद्भुत है भगवान हो। जीजा जी आए तो उनकी अवस्था 50-55 साल की जीजा जी की। बोले, महाराज ये हमारे जीजा जी हैं। बोले, बहुत बढ़िया, स्वागतम। उनको मिठाई, चाय पानी, मीठा उठा कुछ बोले, भाई मीठा करे, जीजा जी हैं। बोले, महाराज कौन से राम की आप कथा गाते हैं? हमने कहा 10-12 ठे राम जी हैं का। वो शुरू हो गए, एक राम दशरथ का बेटा, एक राम घट घट में बासी, एक राम का जगत पसारा, एक राम वो, एक राम ये। 10-12 ठे राम जी गिना गए हमको। इनमें से कौन से राम जी की आप कथा गाते हैं? मैं मुस्कुराता रहा। बोलिए बोलिए। हमने मिठाई खा लीजिए आप। मिठाई खा लिए। बोले, और मंगाए मिठाई? बोले, नहीं, हो गया। चाय नमकीन कुछ? बोले, कुछ नहीं चाहिए। फिर हम बोले, गेट खुला है अभी, कमरे का गेट खुला हुआ है, जल्दी भाग लीजिए। बोले, क्यों? हम प्रश्न के उत्तर दीजिए, कौन से राम की कथा गाते हैं? हम बोले, 10 राम आप ही लेके टहलिए, राजन के लिए एक ही राम पर्याप्त है जिनकी हम कथा गाते हैं। दूसरे राम की आवश्यकता ही नहीं है हमको। आप गलत समझ गए हैं। सूर्य भगवान पूरब दिशा में नहीं निकलते हैं, आप ये समझ गए हैं। सूर्य कभी पूरब में नहीं निकलते। सूर्य जिधर निकलते हैं उसको पूरब कहा जाता है। एक राम घट घट में बासी, एक राम दशरथ का बेटा, एक राम का जगत पसारा, ये 3 राम नहीं है। कबीरदास जी कहना चाहते हैं, वही एक राम है जो दशरथ का बेटा है, वही एक राम का जगत पसारा है, वही एक राम है जो घट घट में बासी है। वो एक राम की बात कर रहे हैं, हम लोग अलग अलग राम मान करके बैठ गए हैं। लेकिन यहां भी वही प्रश्न पूछ रहे हैं भरद्वाज जी। यहां भी भरद्वाज जी वही प्रश्न पूछ रहे हैं। इसका क्या मतलब? प्रश्न पूछने वाले के भाव से पता चलता है कि वो किस लिए प्रश्न कर रहा है। विद्वानों की सभा में मूर्ख भी पूजनीय होता है। कब तक पता है? विद्वानों की सभा में मूर्ख भी वंदनीय पूजनीय होता है। कब तक? जब तक मुंह बंद है वो कर। जैसे मुख खोला सब पता चल जाता है। उसी प्रकार ये जो जिह्वा है ना, ये मुख खोलते पता चलता है कि भीतर भगत बैठा है कि भीतर दुष्ट बैठा है। ये जिह्वा सब बताती है। कल्पना करिए, एक दुकान है, दुकान, शटर जिसमें लगा रहता है, शटर बंद है दुकान का, बहुत सुंदर बाहर से सजाया गया है। प्रदीप भैया, दुकान बहुत सुंदर सजा है, बंद है उसका गेट, उसके बाहर कोई साइन बोर्ड नहीं लगा है। आपको कैसे पता चलेगा भीतर क्या मिल रहा है? पता चलेगा भीतर लकड़ी बिकात है, हीरा बिकात है, तरकारी बिकात है, कपड़ा बिकात है, कैसे पता चलेगा? पूछ रहा हूं, बताइए कब पता चलेगा? जब उसका शटर ऊपर किया जाएगा। उसी प्रकार ये दुकान कितनो सुंदर हो जाए,
ये जो दुकान है कितना सुंदर हो जाए, जब तक इसका शटर बंद है पता नहीं चलेगा भीतर क्या बैठा है। जिस दिन शटर खुला हो ये पता चलता है कि भगत जी बोल रहे हैं कि यह साधु बोल रहा है। ये जिह्वा पूरा परिचय देती है। कथा में भी कई लोग ऐसे प्रश्न कर देते हैं कि कथा बंद हो जाती है, और कई लोग दुकान में भी बैठकर ऐसा प्रश्न कर देते हैं कि वहां भी 10 मिनट का सत्संग प्रारंभ हो जाता है। यह जिह्वा का परिणाम है। भरद्वाज जी के प्रश्न को सुनकर याज्ञवल्क्य मुनि गदगद हो गए। बाबा कहते हैं, जाग बले का बोले मुस्काए, जाग बले का बोले मुस्काए, तुम्हें विदेता रघुपति प्रभुताए, तुम्हें विदेता रघुपति प्रभुताए, चाहहु सुने राम गुण गूढ़ा, चाहहु सुने राम गुण गूढ़ा, किन्हें प्रश्न मनहु अति मूढ़ा, राम भगत तुम मन क्रम बानी, राम भगत तुम मन क्रम बानी, चतुराई तुम्हारे मैं जाने, चतुराई तुम्हारे मैं जाने, चतुराई तुम्हार मैं जाने, चतुराई तुम्हार मैं जाने। याज्ञवल्क्य मुनि मुस्कुराने लगे, बोले, मैं जान गया कि आप राम जी के भगत हैं। राम भगत तुम मन क्रम बाणी, आप मनसा कर्मणा वचना राम जी के भगत हैं। आप राम जी की गूढ़ कथा सुनना चाहते हैं, इसलिए मूढ़ बन करके प्रश्न कर रहे हैं, हैं? हमारे एक चाचा हैं, अब तो नहीं रहे, कहते थे बाबू अपने से बुद्धिमान के सोझा, सोझा समझते हैं ना, हाँ आगे, हाँ। अपने से विद्वान के आगे जीवन में हमेशा मूर्ख बन करके बैठना चाहिए। क्यों? विद्वान के आगे विद्वान यदि बनकर बैठोगे तो कुछ प्राप्त नहीं कर पाओगे, और यदि ये मान लोगो कि हमको कुछ नहीं आता है तो जहां भी जाओगे वहां से ले करके आओगे। खाली होकर के जाओगे तो भर करके आओगे, भर करके जाओगे तो जो होगा वो भी गिरा करके वापस आओगे। एक बाबूजी हमको बहुत पहले 10-12 साल पहले मिले कथा में। कथा के बाद डायरी पेन लेकर कमरे में आए, बोले महाराज जी 3 घंटे की कथा में आप 10 गलत शब्द बोले हैं। आज पूरा लिस्ट बनाए थे वो बोले तो मैं हंस दिया। बोले हंसे क्यों? हमने बाबूजी अमृत बही रहा था वहां पर, आप अमृत छोड़ के गलती ढूंढने में 3 घंटा बर्बाद कर दिए, हम आपको क्या बोले? जीवन में प्राप्त करना है तो रिक्त अपने को स्वीकार करना पड़ेगा। याज्ञवल्क्य मुनि बोले, आप राम जी की गूढ़ कथा सुनना चाहते हैं, चाहहु सुने राम गुण गूढ़ा, इसलिए मेरे सामने किन्हे हूं प्रश्न मनहु अति मूढ़ा। मूढ़ बनकर आपने प्रश्न किया, ये आपकी चतुराई है। चतुराई तुम्हारी मैं जानी, ये चतुराई है।
चतुर कौन? जो किसी को ठग ले वो चतुर नहीं, वो महामूर्ख है। जीवन में कोई किसी को नहीं ठगता, हर व्यक्ति अपने आप को ठगता है। आप किसी को ठगेंगे तो वो आपके हमेशा आपसे दूर हो जाएगा। नुकसान आपका हुआ ना, आपके जीवन से एक व्यक्तित्व कम हो गया, आपने अपने आप को ठगा। चतुर वो नहीं। चतुर कौन? जो जीवन की व्यस्तता में होने के बाद भी, नौकरी करने के बाद भी, व्यापार करने के बाद भी, खेती करने के बाद भी सत्संग का जीवन में समय निकाल लेता है, वो इस जगत में चतुर व्यक्ति है। अच्छा आप बताओ, आदरणीय त्रिपाठी जी को, कुमुद जी को क्या पड़ी थी राम कथा करवाने की? क्या आवश्यकता थी? इनको कथा सुननी है, मोबाइल में कथा सुन लेते हैं, अगल बगल हम कहीं ना कहीं साल में 1-2 बार आ ही जाते, वहां जाके सुन लेते। इनको क्यों आवश्यकता थी? यही चतुर व्यक्तित्व है। अपने तो सुनता ही है, अपने क्षेत्र को भी ये भगवान सामर्थ्य दिए हैं, अवसर कराता है, ये चतुराई है। गोस्वामी जी कहते हैं, चतुर शिरोमणि ते जगमाही, जे मणि लाग सुजतन कराही। राम नाम मणि के लिए जो यत्न करता है, वो इस जगत में चतुरों का शिरोमणि है, चतुर शिरोमणि है। याज्ञवल्क जी बोले, भरद्वाज जी मैं आपको कथा अवश्य सुनाऊंगा, लेकिन उसके पहले बीच में एक दूसरी कथा सुना रहा हूं। और कथा को लेकर याज्ञवल्क मुनि कैलाश पर्वत पहुंचे। कहते हैं, एक बार त्रेता जुग माही, एक बार त्रेता जुग माही, शंभु गए कुंभज ऋषि पाही, शंभु गए कुंभज ऋषि पाही, संग सती जग, संग सती जग जननी भवानी, पूजे ऋषि अखिलेश्वर जानी, पूजे ऋषि अखिलेश्वर जानी, पूजे ऋषि अखिलेश्वर जानी। एक बार त्रेता युग में, किस युग में? त्रेता युग। अभी कौन युग चल रहा है? कलयुग। कलयुग के पहले द्वापर। कौन सा युग? द्वापर के पहले त्रेता युग। एक बार त्रेता युग में भगवान शंकर अपनी अर्धांगिनी सती मैया के साथ, पार्वती मैया के साथ नहीं, किसके साथ? पार्वती मैया ही पिछले जन्म में सती मैया थी। मां सती को साथ में लेकर भगवान शंकर कथा सुनने के लिए कैलाश पर्वत से नीचे उतरे और दंडकारण्य में अगस्त्य मुनि के आश्रम में गए। देखिए, शंकर भगवान को भी प्राप्त करना हो तो नीचे उतरना पड़ा। बिना नीचे उतरे जीवन में कुछ मिलने वाला नहीं है। और एक बात और याद रखिएगा, नीचे उतरना कहां से है? तो अभिमान के पहाड़ से नीचे उतरना है। एक एक पद की अंतरा है एक भजन का। चढ़ोगे हृदय में सभी के सदा तुम। कहां चढ़ोगे? बोलिए, हृदय में। चढ़ोगे हृदय में सभी के सदा तुम, सभी के सदा तुम। चढ़ोगे हृदय में सभी के सदा तुम। कब? जो अभिमान गिरी से उतरते रहोगे,
गिरी से उतरते रहो। बाबा मैया के साथ कैलाश से नीचे उतरकर दंडकारण्य में अगस्त मुनि के आश्रम में गए। अचानक पहुंच गए बाबा। अगस्त मुनि देखे तो नाचने लगे। दिव्य आसन पर बिठाकर पूजन किए, पांव पखारे। शंकर भगवान राम कथा सुनने गए थे। अच्छा आप बताइए, यहां कथा मैं सुना रहा हूं, आप लोग क्या कर रहे हैं? सुनने वाला ऊपर बैठा है कि नीचे? नीचे। सुनाने वाला ऊपर बैठा है। यहां शंकर जी सती मैया राम कथा सुनने गए अगस्त मुनि से। अगस्त मुनि शंकर जी और सती मैया को ऊपर बिठा करके स्वयं पांव में बैठ के पांव धोने लगे। कथावाचक नीचे बैठ के श्रोता का पांव धो रहा है। ये दृश्य देखते सती मैया मन में सोचने लगी, बाबा कहां लेके चले आए, ये कौन सी कथा सुनाएंगे, इनका ज्ञान हमारे ज्ञान से कम है, छोटे हैं अभी ये। कथा के पहले ही ऐसा पूर्वाग्रह मन में बरसा कि 9 दिनों तक राम कथा हुई तो, लेकिन सती मैया केवल बैठी रही, सुनी नहीं कुछ। सुना किसने? सुनी महेश परम सुख मानी। केवल बाबा सुने। लोग पंडाल में आकर भी कथा नहीं सुन पाते हैं। क्यों? व्यवस्थापक लोग बा कि हल्ला करता तो शांत कराई सब है। एक जगह हम कथा गाने गए, वहां इतने व्यवस्थापक हो गए थे कि वही अव्यवस्था कर दिए थे। हम यहां का नहीं बोल रहे, दूसरे जगह की बात बता रहे। पूरे पंडाल में खड़े रहते थे लोग बिल्ला लगा के, और कथा चल रही उसी में बोलते थे कोई हल्ला नहीं करेगा। ऐसे चिल्ला चिल्ला के सब बोले, खुदे हल्ला करे सब। हमको अंत में बोलना पड़ा, भैया आप लोग चुप हो जाएंगे तो ऐसी शांति हो जाएगी। देखिए हम बड़े भाव से सुनाने आए हैं यहां पर, इसलिए हम ये आशा भी करते हैं कि उसी भाव से आप सुनने का प्रयास भी करेंगे। हाँ तो क्या कह रहे थे, पंडाल में भी बैठकर सभी लोग कथा नहीं सुन पाते। पुराकृत कर्म यदि प्रबल न हो पुण्य का, तो पंडाल में आने के बाद भी जीव सो जाता है। कई लोग आकर कैलकुलेशन करेंगे, इतना बड़हन पंडाल कितना रुपया लागल हुई है में, बाप रे बाप। हाँ 3 घंटा हिसाबे निकालेंगे, कितना स्क्वायर फुट हुई, कितना रुपया लागल हुई, हम खरीदें तो कितना लाग जाई, साल में कितना बुकिंग हो जाई। बैठे पंडाल में मन भटक रहा है। कथा में पहुंचकर कथा कान में प्रवेश कर जाए और प्रवेश करके मस्तिष्क तक आ जाए, बुद्धि तक आ जाए, ये भगवान की कृपा समझिएगा। अरे कई बार आयोजक ही नहीं सुन पाते। एक आयोजक हमसे आकर सीताराम विवाह के दिन रात को बोले, महाराज क्या चोखी आपने रुक्मिणी विवाह की कथा सुनाई आज। याद है आपको? अब हम इनकर मुंह देखे, ये हमार मुंह देखे। हम सोचे भाई हम तो भागवत जी की कथा गाते ही नहीं है, ये रुक्मिणी विवाह का सुन लिए। आयोजक ही नहीं सुन पाते। सती मैया बैठी लेकिन सुनी नहीं। शंकर भगवान सुने। दक्षिणा के रूप में राम जी की भक्ति देकर मां को लेकर भगवान शंकर आकाश के मार्ग से वापस कैलाश जाने लगे। कौन सा युग था वो? बोलिए। राम जी किस युग में आते हैं? त्रेता युग में। जिस दिन शंकर जी वापस कैलाश जा रहे हैं, राम जी अवतार लेकर उसी दंडकारण्य के पंचवटी में राम जी मैया के साथ थे। और उसी दिन रावण सीता मैया का हरण करके ले गया है।
राम जी और लक्ष्मण जी सीता मैया को ढूंढते हुए नीचे रो रहे हैं, ढूंढ रहे हैं। ऊपर कैलाश जाते समय शंकर भगवान मन में सोच रहे हैं, कान को कथा सुनकर धन्य कर लिया हूं, राम जी नीचे लीला में हैं, यदि दिखाई पड़ जाए प्रभु तो आंखें भी धन्य हो जाए मेरी। अभी बाबा सोच ही रहे थे, तब तक राम जी रोते हुए दिखाई पड़ गया। और जैसे बाबा ने देखा, ए जी शंभु समायाते ही राम देखा, शंभु समायाते ही राम देखा, उपजा ही अति हरस विशेखा, उपजा ही अति हरस विशेखा, भरी लोचन छवि सिंधु निहारी, भरी लोचन छवि सिंधु निहारी, कुसमया जानी नकी निहारी, कुसुमय जानी नकीन चिन्हारी। बोले जय सच्चिदानंद जग पावन, जय सच्चिदानंद जग पावन, अस कहि चले मनोज नसावन, अस कहि चले मनोज नसावन, अस कहि चले मनोज। शंकर भगवान ने जैसे राम जी को देखा, बाबा गदगद हो गए हो। दोनों हाथ उठाकर शंकर भगवान बोल पड़े, बोलिए सच्चिदानंद भगवान की जय, जय सच्चिदानंद भगवान, जय सच्चिदानंद भगवान। ऐसे जय जयकार लगाकर भगवान शंकर आगे बढ़ गए। अब यहां पर दर्शन करिए, पिता पुत्र एक साथ चल रहे हों और पिता किसी को प्रणाम कर रहा है, तो पुत्र को यह सोचने का अधिकार नहीं है कि पिताजी ने इनको क्यों प्रणाम किया। पुत्र को अनुगामी होकर पुत्र को पीछे से प्रणाम करना चाहिए। पति पत्नी कहीं चल रहे हो, पति ने किसी को प्रणाम किया तो पत्नी को ये नहीं सोचना चाहिए कि इन्होंने क्यों प्रणाम किया उनको, पत्नी को भी पीछे से प्रणाम करना चाहिए। शंकर जी के इस प्रणाम ने मां सती को भ्रम में डाल दिया। सती मैया सोची, जो अपनी पत्नी के लिए रो रहा है वो भगवान है? भगवान भी कहीं रोते हैं का? अब भगवान यदि है तो इनको ये पता नहीं कि मेरी पत्नी कहां होगी। भगवान तो अंतर्यामी ये सब जानते हैं, वो जीव की भांति ढूंढेंगे पत्नी को? नहीं, ये भगवान नहीं हो सकते। शंकर भगवान बहुत समझाए, नाना प्रकार से समझाए, देवी ये मेरे वही भगवान हैं जिनकी कथा अगस्त्य मुनि ने सुनाई थी। लेकिन अनेक प्रकार से समझाने के बाद भी सती मैया के समझ में बात आई नहीं। अंत में शंकर भगवान बोले कि जो तुम्हारे मन अति संदेह, देवी यदि आपको इतना ही संदेह है तो कि न जाए परीक्षा ले। आप एक काम करिए, जाकर परीक्षा ले लीजिए उनकी। हमारे महाराज श्री कहते हैं ना कि घर परिवार में बहुत नहीं समझाना चाहिए, 2-3 बार 4 बार में समझाइए। जिसको समझना होता है 3-4 बार में समझ जाता है। 3-4 बार
कहने के बाद भी यदि सामने वाला नहीं समझ रहा है तो 5वीं बार उसको मत समझाइए, अपने को समझाइए का कि अब इनको समझाना नहीं है। काहे नहीं समझाना है? क्योंकि होई ही सोई जो अब राम रचिया। भगवान शिव अपने को समझा लिए कि अब जो होगा सब राम जी की रचना है। बोले मैं इस बरगद के वृक्ष के नीचे बैठा हूं देवी, आप जाइए परीक्षा लेकर आइए। एक श्रोता ने प्रश्न किया, शंकर जी साथ में क्यों नहीं गए? नहीं जाएंगे। क्यों नहीं जाएंगे? सती जी को संशय है ये भगवान नहीं है, शंकर जी को विश्वास है कि ये भगवान है। संशय विश्वास एक साथ नहीं चल सकते, आप कुछ भी कर लीजिए। बाबा ने कहा कि मैं यहां बैठा हूं, आप अपने संशय को दूर करके आइए, फिर अब यात्रा करेंगे साथ में। बरगद के वृक्ष के नीचे बाबा बैठ गए। सती मैया गईं, सोचने लगी क्या करूं कि परीक्षा हो जाए इनकी। बाबा कहते हैं, सती मैया पुनि पुनि हृदय विचार करी, धरी सीता कर रूप, आगे हुई चली पंथ देही, जेहि आवत नर भूप। सती मैया बहुत विचार की, कैसे परीक्षा करूं, निर्णय पर पहुंची। ये अपनी पत्नी सीता को ढूंढ रहे हैं, क्यों न मैं सीता जी का रूप बना लूं। रूप बना के चलती हूं सीता जी का। यदि भगवान होंगे तो जान जाएंगे कि सीता नहीं, ये सती हैं। अब मैं जानती हूं कि भगवान नहीं है, मुझे देखते सीता सीता कह के दौड़ के चले आएंगे। रूप बनाकर राम जी लक्ष्मण जी चल रहे थे, उनके आगे आगे चलने लगी। कौन चलने लगी? सती मैया। राम जी से पहले लक्ष्मण जी ने देखा। लक्ष्मण जी देखते बोले, ओ शी इज नॉट माई भाभी। नहीं, ये मेरी भाभी नहीं हो सकती। क्यों नहीं हो सकती? क्यों नहीं हो सकती? क्या सती मैया चेहरा ठीक से नहीं बनाई थी? एकदम जीरोक्स कॉपी बनाई थी, हूबहू। फिर लक्ष्मण जी कैसे पहचान गए? आप किसी का रूप तो बना सकते हैं, स्वभाव कहां से ले आइएगा? स्वभाव नहीं बदलता है हो, स्वभाव अभाव में भी नहीं बदलता है। स्वभाव जो बन गया वो अंत तक बना रहता है। सती मैया को यह पता ही नहीं था कि सीता मैया कभी भी राम जी के आगे आगे नहीं चलती थी, वो हमेशा राम जी के पीछे पीछे चलती थी। ये आगे आगे चलने लगी। लक्ष्मण जी बोले, नहीं मेरी भाभी नहीं है। राम जी ने देखा, दोनों हाथ को जोड़कर राम जी ने कहा, मैं दशरथ नंदन राम आपको प्रणाम करता हूं। मां, बाबा कहां है? आप अकेले घूम रही है जंगल में। कहे वो बहोरी कहां वृषभ केतु। आपको शायद पता हो कि ना हो, सभी देवताओं का एक झंडा है। आप कभी महाभारत देखें टीवी में? सही में तो देखे नहीं होंगे, हम ना यहां से देखेंगे। टीवी में देखे हैं ना? हाँ, कोरोना में देखे होंगे। तो जितने योद्धा थे सबके रथ पर एक झंडा लगा है। दूर से झंडा देखकर पता चलता था कि कौन योद्धा आ रहा है। ठीक, कभी विदेश घूमने जाइए ना आप, ग्रुप में जहां 150, 400, 250 लोग कंपनियां लेके घुमाने जाती हैं, तो वहां पर एक गाइड रहता है, वो झंडा लेके घूमता है, आगे आगे चलता है, सारे लोग उसी झंडा को फॉलो करते हैं। कहो, याद है ना? झंडा दूर से दिखाई पड़ता है। राम जी बोले, कहे वो बहोरी, पहले तो प्रणाम किया, फिर राम जी बोले, कहां वृषकेतु?
वृषभ यानी नंदी, शंकर भगवान के झंडे पर नंदी महाराज बने हुए, धर्म ध्वज है वो। तो यदि पास में नहीं है तो दूर होंगे, लेकिन दूर भी होंगे तो उनका झंडा दिखाई देना चाहिए। वो झंडा दिखाई नहीं दे रहा है, इसका अर्थ है मां आप अकेले अकेले घूम रही हैं। इस वन में अकेले घूमना उचित नहीं है। सीता को मैंने अकेले छोड़ा, कोई ले गया, आप भी अकेले घूम रही हैं। ऐ सती मैया के पांव के नीचे से धरती खिसक गई। ये तो ब्रह्म है। मैंने भगवान पर संशय कर लिया, अपने पति के वचनों पर अविश्वास उत्पन्न किया। क्या मुख लेकर के जाऊंगी अब उनके सामने। बिना कोई शब्द राम जी से कहे सती मैया लौट कर गई शंकर भगवान के पास। बाबा ने पूछा कैसे परीक्षण किया ये बताइए। मैया बोल, कछु न परीक्षा लीह गोसाई, कछु न परीक्षा लीह गोसाई, कीन्हा प्रणाम तुम्हारे नाई, कीन्ह प्रणाम तुम्हारे नाई। तब शंकर देखे उधरी हरि ध्याना, तब शंकर देखे उधरि ध्याना, सती जो कीन्हा चरित सब जाना, सती जोगी चरित सब जाना, सती जोगी चरित सब जाना। बाबा ने प्रश्न किया कैसे परीक्षण किया आपने, सत्य सत्य बताइएगा। सती मैया किसी से कहिए ना घर में, देखिए सही बताइए, झूठ मत बोली है, एकदम सत्य सत्य बताओ। इसका मतलब सामने वाला झूठ बोलता है। शंकर जी ने कहा सत्य सत्य बताइए कैसे परीक्षण किया। तो क्या सती मैया झूठ बोलती हैं कि शंकर जी को कहना पड़ा सत्य बताइए? बिल्कुल नहीं। तो शंकर जी ने ऐसे क्यों कहा सत्य सत्य बताइए? देखिए शंकर जी भी परेशान हैं कि आखिर वो विधि कौन सी है जिससे भगवान की परीक्षा हो जाए। भगवान का परीक्षण करना असंभव है। हम आपसे पूछे कि इस पांडाल की लंबाई चौड़ाई जानी जा सकती है? बोलिए हां चाहे ना। हां। अगला प्रश्न, क्यों जानी जा सकती है? बोलिए। निश्चित आकार है, इसके प्रारंभ का पता है और अंत का पता है। जिसके प्रारंभ और अंत का पता हो उसको जाना जा सकता है। भगवान के न प्रारंभ का पता है न उनके अंत का पता है, तो उनको कैसे जाना जाएगा? किस विधि से जाना जाएगा? इसलिए शंकर जी कहते हैं सत्य सत्य मुझे वो विधि बताइए जिससे भगवान का आपने परीक्षण किया। सती मैया सत्य बताना चाहती हैं, परंतु जिस माया का रूप बनाया था ना, उस माया ने सिर पर आसन जमा लिया और उस माया ने मां के मुख से सत्य कहलवा दिया। कछु ना परीक्षा लेना गोसाई। मैंने कोई परीक्षण नहीं किया प्रभु। बाबा बोले फिर क्या किया? मां बोली जो आपने किया। कीन्हा प्रणाम तुम्हारे नाम। जैसे आपने दूर से उनको प्रणाम किया था, मैं भी पास नहीं गई, दूर से प्रणाम करके चली आई। शंकर भगवान मन में सोचे इम्पॉसिबल, हो नहीं सकता। इतना समझाया, समझ में बात नहीं आई। अपने आप बिना परीक्षा लिए चली आई। बाबा ध्यान में गए। ध्यान में जाकर भगवान शिव ने सब देखा। क्या देखा?
सती कीन्हा सीता करवे। बाबा ने देखा कि मेरी सती ने मेरी मां का रूप बना लिया। बाबा को इतना कष्ट हुआ शंकर भगवान को। शंकर भगवान उसी समय संकल्प किए मन में कि आज के बाद सती जब तक अपने इस शरीर में है, मेरा और सती का कभी भेंट नहीं होगा। सदैव के लिए शंकर भगवान ने सती मैया का त्याग कर दिया। जैसे बाबा ने मन में संकल्प किया, आकाशवाणी हुई, जय हो जय हो जय हो, बोलिए शंकर भगवान की जय। आकाशवाणी ने जय जयकार किया, कहा हे भगवान शंकर, आपके अलावा ऐसा संकल्प ब्रह्मांड में कोई नहीं कर सकता है। सती मैया सुनी संकल्प। मां बार बार पूछती है, प्रभु आपने कौन सा प्रण कर लिया? शंकर भगवान बोले नहीं। सोचे बोलूंगा तो सुनकर कष्ट होगा, मैं अपने व्यवहार से बताऊंगा कि मैंने आपका त्याग कर दिया है। कैलाश गए और कैलाश जाकर शंकर सहज स्वरूप संहारा, लागी समाधि अखंड अपारा। बीते संवत सहस 87 तजे समाधि संभुव विनाशी। राम नाम शिव सुमिरन लागे, जाने सती जगत पति जागे। जाई शंभु पद बंदन कीन्हा, सन्मुख शंकर आसन दीना। जाई शंभु पद बंदन कीन्हा, सन्मुख शंकर आसन दीना। सती मैया गई कैलाश बाबा के साथ। शंकर भगवान जाने के साथ ही बरगद के वृक्ष के नीचे कमलासन लगाकर बैठे और समाधि में चले गए। शंकर भगवान कहां चले गए? कितने दिन समाधि में रहे पता है? 87,000 वर्ष। 87,000 वर्षों के लिए बाबा मौन हो गए, समाधिस्थ हो गए। सती मैया जान गई बाबा ने मेरा त्याग कर दिया। समाधि से बाहर आने के बाद बाबा राम राम शब्द उच्चारण किए। मां समझ गई, दौड़कर जाकर प्रणाम की। लेकिन आप दर्शन करिएगा, शंकर जी ने सती जी को आप अपने बामांग में नहीं बिठाया। कहां बिठाया? सन्मुख शंकर आसन दीना। बामांग में बैठने का अधिकार सती मैया खो चुकी है। बाबा ने अपने सामने बिठाया सती मैया को। शंकर भगवान सोचे कि इतने दिनों से अकेली हैं, हजारों वर्षों से बड़ा दुख झेली होंगी। इनकी दुख को कम करने के लिए इनको कथा सुनाता हूं। लगे राम जी की कथा गाने शंकर भगवान। आपको बताऊं, उसी समय सती मैया के पिताजी, जिनका नाम था दक्ष, क्या नाम था? दक्ष को ब्रह्मा जी ने बहुत बड़ा अधिकार दे दिया। उनको सभी प्रजापतियों का राजा बना दिया। अधिकार मिलने के बाद एक वस्तु का और आगमन होता है। जानते हैं क्या? हाँ, पता है क्या है? अभिमान। ये बड़ा खतरनाक विषय है। अधिकार जीवन में प्राप्त हो जाए, पद यदि प्राप्त हो जाए तो अभिमान अवश्य आता है, अच्छे अच्छे को आ जाता है। इससे बचने का उपाय क्या है? जीवन में कुछ भी प्राप्त हो जाए ना, ये मानिए ही मत कि आपकी तपस्या का परिणाम है। आप ये मानिए कि ये भगवान की कृपा से प्राप्त हुआ है। कभी अभिमान नहीं होगा। हाँ? होता क्या है? होता क्या है? काम बन जाए तो हमार मेहनत, अब बिगड़ जाए तो मेहनत तो किए थे, भगवान को मंजूर नहीं तो क्या किया जाए? है? ये मानिए कि भगवान की कृपा है, अभिमान नहीं होगा। दक्ष को जैसे ब्रह्मा जी ने बड़ा अधिकार दिया, अभिमान हुआ। अभिमान हुआ, यहां तक तो ठीक था। अधिकार मिलने के बाद दक्ष भगवान शंकर को अपमानित करने की रचना बनाने लगा।
क्यों? दक्ष अपने दामाद भगवान शंकर को ही अपना शत्रु मानता था। कोई दामाद को शत्रु मानता है, आप बताइए? लेकिन दक्ष मानता है। क्यों? इसका भी कारण है। एक बार ब्रह्मा जी की यहां सभा लगी थी, दक्ष सबसे बाद में आए तो सबने खड़े होकर प्रणाम किया, छोड़ ब्रह्मा विष्णु महेश। इससे पेट नहीं भरा कि सबने खड़े होकर प्रणाम किया। इसका बुरा लग गया कि हमारा दामाद खड़ा नहीं हुआ, हम आए तो मेरा अपमान हो गया। और उसी दिन से गांठ बांध ली कि कभी ना कभी मैं भी अपमानित करूंगा। यज्ञ की रचना की हरिद्वार में दक्ष ने सबको बुलाया, छोड़ ब्रह्मा विष्णु महेश। देवता भी अद्भुत। जहाज लेकर देवता लोग कैलाश के ही ऊपर से जाने लगे। अरे बाईपास से चले जाते। लेकिन शंकर भगवान को कैसे पता चलेगा कि उनके ससुर जी ने उनको नहीं बुलाया है? सती मैया कथा छोड़कर जहाज देखने लगी। बोली प्रभु ये देवता कहां जा रहे हैं? बाबा ने सब बताया। मां बोली प्रभु पिता के घर उत्सव है, मैं भी हो आऊं। शंकर जी ने बहुत मना किया, बुलाया नहीं गया है देवी, उचित नहीं होगा। मां नहीं मानी तो 2 गणों को देकर शंकर जी ने विदा कर दी, विदा कर दिया। पिता के घर में मां पहुंची और पिता के घर में जाते समय हृदय में कितना आनंद रहता है कि बात तो माता जी लोग को छोड़ के कौन जान पाएगा? प्रदीप भी आप कभी सोचिएगा, देखिएगा समाज में 80 साल की बूढ़ी माई, घुटना में दर्द, कमर में दर्द, पीठ में दर्द, और जहां मैके जाने की बात आती है सब दर्द गायब, कोई दर्द नहीं। पिता के घर मां पहुंची सती मैया, लेकिन आपको सुनकर आश्चर्य लगेगा किसी ने उनकी ओर देखा तक नहीं। आज दक्ष ने सबको मना किया है, कोई बात कर लेगा तो उसकी खैर नहीं होगी। किसी ने नहीं देखा, एक ने देखा। कौन पता है? दक्ष की मां, सती मैया की मां ने। ये प्रसंग कहता है पूरा जगत हमारा त्याग कर सकता है, लेकिन हमको जन्म देने वाली हमारी मां कभी त्याग नहीं कर सकती। ये प्रमाण है। सती मैया को उनकी मां प्रसूति ने दौड़ करके हृदय से लगा लिया बेटी को। सती मैया बोली मां मैं यज्ञ मंडप की परिक्रमा लगाना चाहती हूं। सती मैया ने परिक्रमा लगाया और देखा कि मंडप में सभी देवताओं का आवाहन करके स्थान दिया गया है। अब मेरे पति रुद्र के लिए कोई स्थान नहीं। अपने पिता के घर में अपने पति का अपमान मां सती बर्दाश्त नहीं कर पाई। पूरा शरीर क्रोध में भड़क उठा मां का। मां डपट पड़ी। मां ने कहा इस सभा में बैठे समस्त ऋषि मुनि देवगण ध्यान से सुनिए मेरी बात को। नियम कहता है जिस सभा में भगवान शंकर की निंदा हो रही हो, भगवान श्री हरि की निंदा हो रही हो, अथवा किसी संत मुनि की निंदा हो रही हो, यदि तुम बैठे हो तो निंदा करने वाले की उसी समय जिह्वा काट दो, और यदि नहीं काट सकते हो तो कान बंद करके सभा से दूर चले जाओ। मेरे पति शंकर केवल मेरे पति नहीं है, शंकर जगत के पिता हैं। और आज इस मंदमती पिता ने मेरे आप सबको बुलवाकर यहां मेरे पति का अपमान किया है। पूरी सभा ध्यान से सुने। आज के बाद में मैं इस दुष्ट की बेटी के रूप में जीवित नहीं रहूंगी। इतना कह के सती मैया ने दाहिने पांव के अंगुष्ठ से योगाग्नि को प्रज्वलित कराकर और मां ने अपने आप को वहीं पर जला करके भस्म। पूरा शरीर मां का अग्नि में दहकने लगा हो। नारद जी जाकर भगवान शंकर को बताए। बाबा को आया आवेश, अपने सिर से एक जटा का केश निकालकर भगवान शंकर धरती पर पटके वीरभद्र प्रकट हुए। वीरभद्र को बाबा ने कुपित करके भेजा है वहां पर। वीरभद्र ने आने के बाद सबसे पहले यज्ञ के आचार्य को ढूंढा। यज्ञ के आचार्य के यज्ञ के आचार्य की दाढ़ी नोची पहले। एक देवता जिनका नाम था पूसा। क्या नाम था? पूसा।
शंकर भगवान की निंदा के समय सबसे अधिक खिलखिला के वहीं हंस रहे थे। वीरभद्र ने मुख पर ऐसा मुष्टिका मारा, उनके सारे दांत टूट गए। किसी का आंख फोड़ा, किसी का पांव तोड़ा, किसी का पीठ तोड़ा। दक्ष के सर को पकड़ा वीरभद्र ने, हाथ से सर को घुमाया, धड़ से उखाड़ा और ले जाकर यज्ञ कुंड की अग्नि में यज्ञ की पूर्णाहुति कर डाली। रुद्रगणों ने यज्ञ को विध्वंस कर डाला। ये कथा कहती है, किसी को नीचा दिखाने के लिए यदि आप सत्कर्म करेंगे तो सत्कर्म पूरा होने वाला नहीं है, विघ्न आएगा ही आएगा। कार्य की सफलता हमारे चित्त की शुद्धता पर निर्भर करता है। हमारा मन जितना निर्मल होगा, हमारा कार्य उतना दिव्य स्वरूप प्राप्त करेगा। बाद में शंकर भगवान को, विष्णु भगवान को बुलाकर यज्ञ की रक्षा कराई गई। इधर सती मैया मरने से ठीक पहले राम जी से वरदान मांगती हैं। सती मरत हरिसन वर मांगा, सती मरत हरिसन वर मांगा, जन्म जन्म शिव पद पद अनुरागा, जन्म जन्म शिव पद अनुरागा, तेहि कारण हिमगिरि गृह जाई, तेहि कारण हिमगिरि गृह जाई, जन्मे पार्वती तन पाई, जननी पार्वती तन पाई, जननी पार्वती तन पाई, जननी पार्वती तन पाई। सती मैया ने राम जी से वरदान मांगा, शंकर जी से क्यों नहीं मांगा? जानते हैं कि बाबा मेरा त्याग कर दिए हैं, मुझे अपनाएंगे नहीं। राम जी से क्यों मांगा? मां जानती हैं राम जी का परीक्षा लेकर राम जी के प्रति अपराध किया है, तो जब तक राम जी क्षमा नहीं करेंगे बाबा कैसे स्वीकार करेंगे मुझे। सती मैया ने कहा, प्रभु एक आशीर्वाद दीजिए, अगले जन्म में भी मैं बाबा के ही चरणों की दासी बनना चाहती हूं नाथ, इसके अलावा हमें और कुछ नहीं चाहिए। जन्म जन्म शिव पद अनुरागा। और इसी वरदान के कारण सती मैया का अगला जन्म हिमांचल, हिमालय के घर में, पर्वत के घर में उनकी बेटी के रूप में हुआ, पार्वती मैया के रूप में। आइए एक बार भाव और श्रद्धा के साथ बोलिए पार्वती मैया की जय। यहां से नेपाल कितना दूर होगा? फिर हिमालय तो शुरू है ना वहां से। हाँ, गलत तो नहीं बोल रहा हूं? 100-150 किलोमीटर बाद हिमालय होगा, तो मान के चलिए कि हम लोग हिमालय की तलहटी में ही बैठे हुए हैं। भाई पूरा नेपाल तो हिमालय में ही है, पूरा का पूरा नेपाल। पार्वती मैया का जन्म हुआ हो, मां थोड़ी बड़ी हुई। नारद जी एक दिन पहुंचे हिमांचल के घर में। हिमांचल जी ने खूब स्वागत किया, पांव पखारा, पार्वती जी को बुलाकर प्रणाम करवाया और नारद जी से बोले, मुनिवर आप तो त्रिकालदर्शी हैं, सर्वत्र आपकी गति है, मेरी बिटिया की हाथ की रेखा देखिए तो क्या दोष गुण है, तरह बताइए हमको तो। नारद जी देखकर बोले, महाराज नोट करिए, आपकी बेटी का नाम उमा अंबिका भवानी होगा। आप दोष पूछ रहे हैं, आपकी बेटी सब सद्गुणों की खान होंगी, इनका सौभाग्य अखंड बना रहेगा महाराज, ये सदैव अपने पति को प्रिय होंगी, आपकी बेटी की पूजा होगी, आपके बेटी के नाम से ही संसार की स्त्रियां पातिव्रत धर्म का पालन करेंगी महाराज, आपके बेटी के कारण आपको यश की प्राप्ति होगी, आपका जय जयकार होगा जगत में।
हिमांचल जी बोले दोष नहीं है कोई, एक बार फिर से देखिए तो। नारद जी बोले बेटी में तो नहीं है, इनका जो पति होने वाला है उसमें थोड़ा दिखाई दे रहा है, कहिए तो उनका बताऊं। नारद जी बोले बताइए। हिमांचल जी बोले बताइए। नारद जी बोले नोट करिए। अगुना अमाना मातु पितु ही। पहला, आपके बेटी का जो पति होगा अगुण होगा। क्या होगा? बोलिए त्रिपाठी जी, अगुण मतलब जिसमें कोई गुण ना हो। कुमुद जी बोली जिसमें कोई गुण ना हो। सामान्य अर्थ यही है, अगुण मतलब जिसमें कोई गुण ना हो। लेकिन नारद जी ये नहीं बोलना चाहते। नारद जी कहते हैं सत रज तम, तीनों गुणों से इसका पति परे होगा, त्रिगुणातीत होंगे। हिमांचल का समझ गए उसमें कोई गुण नहीं होगा। नारद जी बोले आपके बेटी का पति अमान होगा। अमान यानी मान सम्मान से परे। देखिए सभी जितने भगवान हैं उनकी पूजा के लिए नियम है। पहले तो मंदिर बनवाइए, ऐसा करिए वैसा करिए। धरती पर सबसे सरल किसी भगवान की पूजा है तो हमारे शंकर भगवान की। इतना इजी पूजा कौनो भगवान के नहीं है। ना कौनो फल पर बस एक लोटा जल पर, अरे भोला पूजा ले जिनसे जीवन के आसबा, ओकर बेसी दाम बा। अरे जवना के काम नहीं खे, ओकर बेसी दाम। एक लोटा पानी लीजिए, कौनो मंत्र याद नहीं संस्कृत का, हर हर महादेव हर हर महादेव हर हर महादेव कह के उझील दीजिए, बाबा इतने में गदगद। अब बोलिए इतना इजी कौनो भगवान का पूजा है? और सब देवता को जो फल चाहिए उस फल का मार्केट में क्राइसिस आ सकता है। शंकर भगवान को जो फल चाहिए वो फल कोनो देवता नहीं खाते। धतूरा के खाई हो, कोनो डिमांड नहीं। जौन मन करे वो चढ़ाइए, जैसे मन करे वो चढ़ाइए। अमान मान सम्मान से परे। हिमांचल का समझ गए? अरे वो पद है हम लोग का। बोलिए शंकर भगवान की जय। नारद जी बोले आपके बेटी का पति अमान होगा महाराज, यानी मान सम्मान से परे। हिमांचल का समझ गए उसका कोई सम्मान नहीं करेगा। नारद जी बोले उसके माता पिता नहीं है, मातु पितु हीना। आपको बताऊं शंकर जी के विवाह में वैदिक विवाह में एक विधि है जिसका नाम है साखोचार। क्या नाम है? साखोचार। उसमें कम से कम 3-5 पीढ़ी को याद किया जाता है। दुल्हा के बाबूजी कौन? अमुक, ऐसा इनका जीवन। इनके बाबा कौन? अमुक, इनका ऐसा जीवन। इनके परबाबा कौन? ऐसा। शंकर भगवान के विवाह में पंडित जी लोग पूछे दुल्हा के बाबूजी का नाम। अब बाबूजी ही नहीं, तो बाबूजी का नाम कहां से आवे? ब्रह्मा जी बोले हमारा नाम ले लीजिए, हम उनके बाबूजी हैं। शंकर जी बोले ब्रह्मा जी हमारे बाबूजी। फिर बोले देवता बोले, पंडित जी बोले कि दुल्हा के बाबा के नाम अब की आवे। विष्णु भगवान बोले हमारा नाम ले लीजिए, हम दुल्हा के बाबा। फिर पंडित जी बोले दुल्हा के परबाबा के नाम अब के आवे। शंकर भगवान बोले हमारी घरे दुइये पीढ़ी के नाम लिया जाता है, आगे बढ़िए। नारद जी बोले मातु पितु ही ना, इनके माता पिता नहीं है। हिमांचल जी बोले कब मरे?
नारद जी बोले थे ही नहीं तो मरेंगे कहां से? शुरू से माँ बाप है ये नहीं है, इनके माई बाप है ये नहीं है। हिमांचल बोले का बोल रहे हैं आप नारद जी? नारद जी बोले असली जो है अभी भी बताया नहीं हूं, छिपा के रखा हूं। नारद जी, हिमांचल बोले अब क्या बचा है? नारद जी बोले आपके बेटी का पति जोगी जटिल अकाम मन नगनय मंगल वे। आपके बेटी का जो पति होगा वो जोगी होगा। क्या होगा? जोगी होगा। अरे बोलिए, आप लोग तो बोलिए। जोगी बुझाता? जोगी जी के ही नगर में हमारा बैठे हैं। योगी आप लोग देखे हैं? हाँ, गलत पूछिए, आप लोगों ने देखे हो तो कौन देखा होगा? अच्छा कल्पना करिए, आप अपनी बिटिया की शादी की बात करने गए लड़के वाले के घर। बाहर बरामदे में बैठकर लड़के के पिता से सब कुछ बात हो गया, सब कुछ निश्चित। आप बोले एक बार बाबू को देख लेते तो अच्छा होता, माने दूल्हे को देख लेते। लड़के का पिता आवाज लगाया, लड़का घर से बाहर निकला। जोगी का पूरा फेटा बांधे, कपड़ा रंगाया, पहना, सारंगी लेके, अरे हो मोरे रामा, पूरा बजावत सारंगी यदि निकले तो आप शादी का बात करिएगा कि तुरंत भागिएगा वहां से। नारद जी बोले आपके बेटी का जो पति है वो जोगी है, उसकी विशाल विकराल जटाएं हैं महाराज, जोगी जटिल निष्काम भाव में रहता है। हिमांचल जी बोले कान अब बर्दाश्त नहीं हो पा रहा है मुझसे। नारद जी बोले असली अभी भी नहीं बताया हूं। हिमांचल जी बोले अब क्या बचा है? नारद जी बोले महाराज आपके बेटी का जो पति है ना वो नंगा रहता है, कुछ नहीं पहनता है, नगन अमंगल वेश। हिमांचल बोले क्या बोल रहे हैं? नारद जी बोले मैं नहीं बोल रहा हूं, आपकी बेटी की हाथ की रेखाएं बता रही हैं, इनको ऐसा ही पति प्राप्त होने वाला है। हिमांचल जी थोड़ा रोए और उसके बाद नारद जी को दूसरे कमरे में लेकर गए। बोले नारद जी यहां हम और आप हैं बस, कोई उपाय है का? नारद जी बोले कैसा उपाय? बोले दूल्हा चेंज करने का कोई स्कीम है आपके पास? पूजा पाठ लेन देन जो बोलिए हम करेंगे, कैसे भी करके दूल्हा बदल दीजिए। हिमांचल जी की बात सुनकर नारद जी बोले जो बाबूजी हमारे ब्रह्मा जी लिख दिए हैं उसको ब्रह्मांड में कोई बदल नहीं सकता, दूल्हा तो ऐसा ही मिलेगा हिमांचल जी। लेकिन मैं एक बात बताने आया हूं, जे जे बर के दोष बखाने, वर का जो लक्षण मैंने बताया है इस पूरे चराचर में, ये सारे लक्षण केवल एक ही व्यक्तित्व के अंदर पाए जाते हैं जिनका नाम है भगवान शंकर। और यदि शंकर भगवान से आपकी बिटिया का विवाह हो गया महाराज तो आपकी बेटी का कल्याण होगा। अपनी बेटी से कहिए तपस्या करें, तपस्या से जीवन में कुछ भी प्राप्त किया जा सकता है। तप आधार सब सृष्टि भवानी। पार्वती मैया सुनी तो माँ ने जाकर वन में कठोर तपस्या किया है। माँ ने इतनी छोटी सी उम्र में माँ ने हजारों वर्ष तपस्या की। माँ की तपस्या को देखकर आकाशवाणी हुई और आकाशवाणी ने कहा हे भवानी जी, अस तप काहु न कीन भवानी, भय अनेक धीर मुनि ज्ञानी, भय अनेक धीर मुनि ज्ञानी, भय अनेक धीर मुनि ज्ञानी। देखियो मही तप कीन शरीरा, ब्रह्म गिरा भय गगन गंभीरा, ब्रह्म गिरा भय गगन गंभीरा, ब्रह्म गिरा भय गगन गंभीरा। हे भवानी जी, ऐसी तपस्या आज तक किसी ने नहीं की, आपकी मनोकामना पूर्ण हो गई। पिताजी बुलाने आए तो घर जाइएगा, सप्त ऋषि मिले, हमारे वचनों को सत्य समझिएगा। इधर जब से सती मैया का शरीर शांत हुआ, भगवान शंकर वैराग्य में चले गए। कैलाश से निकलकर लगे घूमने, कहीं कथा होती तो वेश बदल कर कथा सुनते, कहीं भगत जी मिलते तो उनको बिठाकर कथा सुनाते।
एक दिन राम जी उनके सामने प्रकट हो गए। किसके सामने? बोलिए, शंकर भगवान के सामने। और प्रकट होकर राम जी बोले, बाबा मैं आपसे जो कुछ मांगूंगा आप मुझे देंगे? शंकर जी ने कहा, आज्ञा करिए नाथ। राम जी बोले, जाए विवाह यह मोहि मांगे दे। जाकर आप पार्वती जी से विवाह करिए। शंकर जी ने कहा, प्रभु आप जो कही रहे हैं उचित तो नहीं है नाथ, परंतु आपकी आज्ञा है इसलिए सिरोधार्य है। शंकर भगवान सोचे कि पार्वती ने पिछले जन्म में मेरे भगवान की परीक्षा ली, इस जन्म में जब तक मैं उनकी परीक्षा नहीं लूंगा मैं विवाह नहीं करूंगा। सप्तऋषियों को भेजकर पार्वती जी की निष्ठा का परीक्षण किया शंकर भगवान ने। और जब मां की निष्ठा सप्तऋषियों ने शंकर जी को बताया, बाबा इतने प्रसन्न हुए कि फिर समाधि में चले गए। कहां चले गए? पिछली बार गए थे तो 87,000 वर्ष बाद आए थे, अब फिर गए। कब लौटेंगे किसी को पता नहीं है। बाबा समाधि में गए और इसी बीच धरती पर एक दैत्य ने जन्म लिया जिसका नाम था ताड़कासुर। आपको एक बात बताऊं, ये जितने असुर है ना भैया, इन सब असुरों का एक सूत्री कार्यक्रम था जीवन का। जन्म लो, तपस्या करो, अब ब्रह्मा जी से वरदान लो, हम मरे नहीं। सब ससुरे मरे, असुरे असुरे सब मरे। ताड़कासुर वरदान मांगा, मैं मरूं नहीं। ब्रह्मा जी बोले कुछ और मांगो। तो सोचने लगा क्या मांगू कि न मरना पड़े। दिमाग लगाया, सोचा शंकर जी तो समाधि में है, कब आएंगे किसी को पता नहीं, आ भी जाएंगे तो उनकी पत्नी है नहीं, पत्नी नहीं है तो बेटा कहां से होगा। तो वरदान क्या मांगा? शंकर जी के तेज से जो संतान जन्म ले वही मुझे मारे। शंकर जी के पुत्र से नहीं कहा, नहीं तो बाबा संकल्प से भी पुत्र पैदा कर सकते हैं। शंकर जी के तेज से जो संतान जन्म ले वो मुझे मारे। ब्रह्मा जी बोले तथास्तु। अब सोचा अब तो मैं मरने वाला नहीं हूं, लगा देवताओं को त्रास देने। इंद्र पहुंचे ब्रह्मा जी के पास, जाकर बोले कैसा वरदान दे दिया है, मरी नहीं रहा है। ब्रह्मा जी बोले तहारा से नाम हुई, ऐसा ऐसा वरदान लिया है। इंद्र बोले फिर तो मर भया। ब्रह्मा जी बोले पक्का मरेगा। कन्या तैयार बैठी है विवाह के लिए, आप लोग दूल्हे को केवल समाधि से बाहर निकालिए। इंद्र बोले ताड़कासुर तो बाद में मारेगा, जो उनको समाधि से जगाने जाएगा वो पहले मार डालेंगे उसको। ब्रह्मा जी बोले आप लोग न जाइए, कामदेव को भेजिए। कामदेव का आवाहन हुआ है, पूरी बात बताई गई। कामदेव मन में सोचने लगे शिव विरोध का अर्थ है मृत्यु को निमंत्रण देना, परंतु यदि देव कार्य में प्राण भी चला जाए ना तो कोई बात नहीं, उस जीव की सतत संत प्रशंसा करते रहते हैं जो सत्कर्म में प्राण की आहुति दे डाले। ब्रह्मधाम से कैलाश जाने में कामदेव को 48 मिनट का समय लगा, 2 दंड का। एक दंड में 24 मिनट, तो कितना हुआ टोटल? 48 मिनट समय लगा कैलाश पहुंचने में। और गोस्वामी जी कहते इस 48 मिनट में पूरी सृष्टि काम के वशीभूत हो गई। जो महात्मा ब्रह्म का दर्शन किया करते थे वो महात्मा स्त्री का दर्शन करने लगे। नदी तालाब आपस में मेल करने लगे, समुद्र में उफान आ गया, पेड़ पौधे आपस में झुककर मिलन करने लगे। पूरी सृष्टि चराचर काम के वशीभूत हो गई। काम कैलाश पर पहुंचे, शंकर भगवान पर कोई प्रभाव नहीं। काम आवेश में आ गए, एक आम के वृक्ष पर चढ़कर पत्तों के पीछे छिप गए और अपने धनुष पर 5 विषम बाण रख करके खींचा और खींचकर भगवान शंकर के हृदय में उतार दिया। जैसे बाण बाबा के हृदय में लगा, शंकर भगवान का नेत्र खुल गया। किसने मारा?
दाहिने बाएं नीचे चारों तरफ देखे, तब तक सौरव पल्लव मदन बिलोका, भयउ कोप कंपेउ त्रैलोका। भगवान शंकर हाथ में धनुष बाण लेकर के कामदेव को देखे, बाबा का शरीर क्रोध में कांपने लगा, त्रैलोक्य में हलचल हो गई। उसी समय ताबसीवती सर नयन उघारा, चितवत काम भयउ जरि छारा, चितवत काम भयउ जरि छारा, चितवत काम भयउ जरि छारा। बाबा का क्रोध आया, तीसरा नेत्र खुला, कामदेव उसी समय वहीं पर जरी के भस्म हो गया हो। हाहाकार मच गया, देवता डर गए, निशाचर नाचने लगे। कामदेव की पत्नी रति शंकर भगवान के पास रोते रोते आई। रति ने पूछा, आपने मेरे पति को क्यों मारा? शंकर भगवान बोले, जो राम को हटाकर काम का प्रवेश कराए उसका वध करने में कोई दोष लगने वाला नहीं है, इसने मुझे ध्यान से बाहर निकाला है। रति ने कहा, मेरे पति आपको आपका वचन याद दिलाने आए थे। आपने राम जी को वचन दिया कि आप विवाह करेंगे, फिर समाधि में चले गए। समाधि से वापस निकालकर वचन स्मरण दिलाने आए थे। शंकर भगवान को दया आ गई, बोले रति रो मत, अब ते रति तव नाथ कर होई नाम अनंग, बिनु बपु व्यापी सबहि पुनि सुनु निज मिलन। रति आज के बाद तुम्हारे पति का नाम अनंग होगा। क्या होगा? अनंग यानी बिना अंग का, वो बिना शरीर सब में व्याप्त होंगे। रति ने पूछा, मुझे कब मिलेंगे? बाबा बोले, जब जदुवंश कृष्ण अवतारा, जब जदुवंश कृष्ण अवतारा, होए हरण महामहि भारा, होए हरण महामहि भारा, कृष्ण तनया होई पति तोरा, कृष्ण तनया होई पति तोरा, बचन अन्यथा होए न मोरा, वचन अन्यथा होए न मोरा, वचन अन्यथा होए न मोरा। बाबा बोले, रति द्वापर युग में जब पृथ्वी के भार का हरण करने के लिए भगवान श्री कृष्ण अवतार लेंगे, तब भगवान कृष्ण के पुत्र प्रद्युम्न आपको फिर से पति के रूप में प्राप्त हो जाएंगे। ये मेरा वचन है आपको। ऐ शंकर भगवान गदगद हो गए हो। बाबा पूछे, देवताओं से क्यों आए हैं आप? कहहु अमर आए के ही। ब्रह्मा जी बोले, नाथ ये जितने देवता आए हैं, सकल सुरन के हृदय अस शंकर परम उछा, निज नयन देखा चहि नाथ तुम्हार बीवा। बोले, प्रभु ये सभी देवता अपनी आंखों से आपका विवाह देखने के लिए उतावले हो रहे हैं। हम आपको बताएं, किसी भी देवता को शंकर जी के विवाह से कोई लेना देना नहीं है। इतने मन था कि बाबा के ब्याह हो जाए तो पहले काहे नहीं आए लोग? इसलिए आए हैं कि ब्याहवा के बाद जो लड़कवा हुई वह ताड़कासुर के मारी। ऐसा वरदान न हुआ तो होता तो किसी को मन में उत्साह न होता। अब बाबा तो सब जान रहे हैं, उसके बाद भी मुस्कुरा रहे हैं।
घर परिवार में सब कुछ जानकर भी जो मौन होकर मुस्कुराता है ना, वही घर का मुखिया कहलाता है। सब पढ़ाते हैं उसको, वो मुस्कुराता है, पढ़ता रहता है? बाबा बोले ठीक है, हम तैयार हैं विवाह के लिए। सप्तऋषि गए, मुहूर्त लेकर के आए। ब्रह्मा जी ने देवताओं को मुहूर्त सुनाया, डेट नोट करिए, किस महीने में भगवान शंकर का विवाह हुआ था। बैसाख महीना में। ये तो बात है, महाशिवरात्रि के दिन बाबा का विवाह नहीं हुआ था। विवाह की तिथि दूसरी है। लोक व्यवहार में, लोक आचार में हम और आप मनाते, इसलिए मनाते आ रहे हैं। विवाह की तिथि है बैसाख महीना, शुक्ल पक्ष पंचमी तिथि, दिन था गुरुवार का। कौन दिन था वो? गुरुवार का। ब्रह्मा जी सभी देवताओं को मुहूर्त बताएं, बोले आप सभी देवता बाराती बनकर के ठीक शाम को 5 बजे आ जाइएगा। कितने बजे? 5। अकेले नहीं आइएगा, अपनी अपनी अर्धांगिनियों के साथ आइएगा, विथ फैमिली। देवताओं के साथ देवियां भी आएंगी। देवता बोले ठीक है। ब्रह्मा जी बोले विशेष नोट, कार्ड के नीचे लिखा रहता है ना, मेरी चाचू की शादी में जुलूल जुलूल आना। अच्छा, और एक अब तो खैर कार्डे बंद हो गया, व्हाट्सएप में आ गया, भगवान ने मालिक है, कुछ कहेंगे नहीं। पहले कार्ड में एक नीचे लिखा रहता था, दुनिया का सबसे बड़ा झूठ लिखा रहता था उस पर कि फलाना गांव से बारात, हमारे निज ग्राम से बारात ठीक 3 बजे इतने ग्राम, इस ग्राम के लिए प्रस्थान करेगी। उस पर जो टाइम लिखा रहता था, उस टाइम पर कोई बारात नहीं निकलता था। ब्रह्मा जी बोले 5 बजे बारात निकलेगी, सभी देवता बाराती बन के आइएगा। विशेष नोट क्या था? दूल्हे की ओर से किसी भी गाड़ी की बुकिंग नहीं भई है, कौनो साटा नहीं के बनाई, दुल्हा के अपने गाड़ी के साटा नहीं के भइल अभी। इसलिए जितने बाराती हैं निज वाहन पर बैठ करके आइएगा। किस पर बैठकर? यहां आकर कहिए कि हमको डिफेंडर चाहिए तो बुलेरो भी ना मिली। अपने अपने गाड़ी पर बैठ करके आइएगा। सभी देवता बोले जय हो। गए, विवाह का दिन आ गया, 3 बज गया। 3 शंकर भगवान बैठे कि 5 बजे बाराती आएंगे तो चला जाएगा। अब बाबा के गण परेशान इधर उधर। शंकर जी बोले क्या हो गया? एक गण ने बोला अच्छा आप बताइए, कल मैया आ जाएंगी विवाह के बाद, आपको तनिक भी चिंता नहीं है बाबा? शंकर जी बोले कौन बात की चिंता? गण बोले घर के भीतर कुछ है आपके? घर में कुछ है? एक भी सामान आपके घर में है? अकेले थे तो काम चल गया, कल मां आएंगी कैसे चलेगा? शंकर जी बोले देखो, घर के भीतर कुछ है कि नहीं है इसका चिंता वो करे जिसके पास घर हो। या तो घर में नहीं खे तो कौन बात के टेंशन है? हमारे साथ जब श्री रघुनाथ तो बात की चिंता, हमारे साथ श्री रघुनाथ तो किस बात की चिंता, हमारे साथ श्री रघुनाथ तो किस बात की चिंता, हमारे साथ श्री रघुनाथ तो किस बात की चिंता, किस बात की चिंता, किस बात की चिंता। इन्हीं के हाथ में जब हाथ तो किस बात की चिंता, किया करते हो तुम दिन रात क्यों बिन बात की चिंता। हैंड ओवर हो जाइए। बाबा बोले आनंद में रहो। एक गण ने कहा प्रभु एक भी देवता आपको सजाने के लिए नहीं आए आज। शंकर भगवान बोले का सजना है? गण बोले अरे आप दूल्हा बनने वाले हैं प्रभु, ऐसे ही जाइएगा। अब देवता कहां है?
सभी देवताओं के यहां अप्सराएं नृत्य कर रही हैं। आपको ऐसा विवाह नहीं मिलेगा, आज तक दूल्हे के घर दुल्हन के घर संगीत का कार्यक्रम होता है। शंकर जी के विवाह में बारातियों के घर संगीत का कार्यक्रम चल रहा है। अप्सराएं नृत्य कर रही हैं, वाद्य बज रहे हैं। सभी देवता अपने को तो सजाएं, अपनी अपनी गाड़ी सजा रहे हैं। वाहन विविध विमान, गरुण जी को सजा रहे हैं विष्णु भगवान। गरुण जी को नहलाकर लाल रंग की चांदनी ओढ़ाए हैं, फूल की माला पहनाए हैं। इंद्र अपने सफेद ऐरावत को और चमकाकर गोरा बनाए हैं। बगल में यमराज करिया भैंसा लेके खड़े हो गए। इंद्र बोले कितनो रगड़बा गोर ना होयू। यमराज भैंसा चमकाने में लगे हैं, कोई बकरा चमका रहा है। पुष्पक विमान पर कुबेर चलते हैं, पुष्पक विमान पर लड़ियां लटका रहे हैं कुबेर। किसी को चिंता नहीं, जिसकी शादी है उनको कौन सजाएगा। शंकर भगवान गणों से बोले देखो, देवता आ भी गए ना तो मेरा श्रृंगार नहीं कर पाएंगे। क्यों? बाबा बोले कि मेरा श्रृंगार वही कर सकता है जो मेरे मन के भाव को समझता है। अब मेरे भाव को, मेरे गणों को छोड़कर दूसरा कौन समझता है, इसलिए आप लोग मेरा श्रृंगार करिए। हम और आप गोरखपुर में बैठे हैं। गोरखपुर में बैठे बैठे मन से विश्वनाथ काशी पहुंचिए और यहीं बैठकर हम और आप मानसिक भगवान शंकर का श्रृंगार करते हैं। बाबा बैठ गए शिला पर और उनके गण श्रृंगार प्रारंभ किए। बैठिए बैठिए बैठिए। भगवान शंकर एक शिला पर बैठ गए और बाबा के गण उनके दुल्ह स्वरूप का श्रृंगार प्रारंभ किए। गणों की समझ में बात न आवे कि कहां से प्रारंभ किया जाए, तो सबसे पहले दृष्टि गणों की शंकर भगवान की जटाओं पर गई। काम दहन के समय क्रोध के कारण जटाएं बिखर गई थीं। गणों ने कहा जटाओं को पहले ठीक किया जाए। जटाओं को समेटना प्रारंभ किए। समेटते समेटते ऐसा सिर पे समेटा कि जटाओं ने मुकुट का आकार ले लिया। किसका आकार लिया? बोलिए। जैसे जटाओं का मुकुट बना, एक गण बोला बस छूना मत इसको, टोपी के काम खत्म। ये दूल्हा का टोपी होगा, टोपी का काम खत्म। एक ने कहा कितनो टोपी दूल्हा पहन ले, जब तक दूल्हा मौर न लगाएगा तब तक दूल्हा कैसे कहलाएगा। शंकर भगवान बोले मौर का है हो? गण बोले कुछ नहीं प्रभु, ऐसे यहां पर उठा रहता है, सामने ऐसे झूलता रहता है, एक रात के लिए तो पहनना है बस, अगले दिन गंगा जी में विसर्जन। शंकर भगवान बोले देखो, मैं जिसको एक बार भी अपने सिर पर चढ़ा देता हूं उसका जीवन में कभी विसर्जन नहीं होने देता। इसलिए ऐसा मौर बनाना जिसका विसर्जन न करना पड़े। अब ऐसा मौर मार्केट में तो मिली ना गोरखपुर के। गण बोले ऐसा मौर लाएं कहां से जिसका विसर्जन ना हो। एक गण बोला मुझे ट्राई करने दो। लगा घूमने। एक जगह जाकर देखा कि एक पहाड़ के कंदरा में 5-6 हजार सांप नाच रहे थे। अब बड़ी तेजी से सब नाच रहे थे, ग्रुप बना बनाकर। प्रदीप भैया, गण पूछा सांपों से तुम सब नाच क्यों रहे हो? सांप बोले बारात निकलने वाली है ना, तो बारात में हम लोग को अपना अपना परफॉर्मेंस देना है आगे, उसी का रिहर्सल चल रहा है। गण बोले अच्छा ठीक है, काम करो, तुम में से पतले पतले जितने हो सब बाहर निकलो। एक सांप पूछा कितना पातर? बोला कम से कम 10 mm से 20 mm के बीच वाला। 400-500 सांप बाहर आ गए। उनमें से सुंदर सुंदर 40-50 सांपों को गण पकड़ा, सबके सिर को ऊपर करके बांधा और सिखाया जैसे बाबा के सिर पर रखूंगा और जैसे इशारा करूंगा तुरंत फन फैला लेना। सभी सांपों को ले जाकर बाबा की जटाओं के मुकुट में ऊपर से पहना दिया गण ने, और जैसे इशारा किया सर्पों ने अपना फन फैला लिया।
और सबके पूंछ शंकर भगवान के चेहरे के आगे झूलने लगे। शंकर भगवान पूंछ हटा के पूछे, ई का है हो? गण बोले, प्रभु आपका मौर है, मौर। शंकर भगवान बोले, ई कैसा मौर पहना दिए? गण बोले, प्रभु कॉपी प्रोटेक्टेड मौर है ये। आजकल नया कोई फैशन करे, तुरंत मार्केट में कॉपी हो जाता है। कोई माई का लाल इसका कॉपी करके दिखावे। सांप का मौर पहने तो हम माने उसको, सांप का मौर पहने बाबा। अब श्रृंगार आभूषण दर्शन करिए, कान में क्या पहनते हैं? अब बोलिए, कुंडल कंकन पहिरे प्याला। सांप का कुंडल बना, सांप का कंगन बना, सांप का बाजूबंद, सोना का नहीं बना। और सोना के जितना दाम भागता लागत आगे हमनियों के सांपे के पहने के पड़ी। सामान्य पुरुष तो जीव तो अब सोना नहीं पहनेगा हो। चांदी पर सोना, भले चांदियों कहां से, चांदी इतना महंगा हो गई बा। सांप का कुंडल बना, सांप का कंगन, सांप का बाजूबंद। लेकिन ये न समझिएगा कि जौन मिला वही सांप को लेकर लगा दिए। मैचिंग का पूरा ध्यान रखा गया है। जैसा सांप इधर वैसा सांप इधर भी। एक एक गण बासुकी सर्प को लेकर सीने पे लपेटने लगा। शंकर भगवान बोले, यहां क्यों लगा रहे हो? बोले, प्रभु ये जनेऊ है आपका, यज्ञोपवीत, सर्प का यज्ञोपवीत बना। आभूषण से बाबा सुसज्जित हुए। एक गण ने कहा, सब तो ठीक है, पाउडर यदि लग जाए तो आनंद हो जाए। अब पाउडर कहां आवे? एक गण बोला, हम एकदम तुरंत ताजा लेके आवतानी। गया स्मशान, चिता की राख को लेकर के आया। अब पूरे शरीर भस्म का लेपन कर दिए सब। अब सोचिए, भस्म लगने के बाद कितना विकराल रूप हुआ होगा शंकर भगवान का। गले में हलाहल विष, नीले रंग का गला, नीलकंठ, 3 नेत्र हैं, ललाट पर दूज के चंद्रमा है, सिर पर देव नदी मां गंगा है, एक हाथ में त्रिशूल, एक हाथ में डमरू। एक गण ने कहा कि सब तो ठीक है, गला थोड़ा सूना लग रहा है, माला वाला यदि पहन लेते तो। शंकर भगवान बोले, पहनाओ। गण बोले, प्रभु पहना तो देंगे, लेकिन यहां पहना देंगे, वहां तक जाते जाते मुरझा जाएगा फूल। अब दूल्हा मुरझाया हुआ फूल का माला पहनेगा, कैसा लगेगा? एक गण बोला शंकर जी से कि प्रभु, हम एक ऐसी माला बनाना जानते हैं जिसकी लाइफ टाइम की गारंटी है, कभी मुरझाएगा ही नहीं वो। शंकर भगवान बोले, वही ले आओ। गया स्मशान, अब की बार 40-50 खोपड़ी उठाया, नरमुंड, और एक लंबे पतले सांप में सभी मुंडों को डाला, और सांप का सिर पूंछ बांधा और ले जाके बाबा के गले में पहना दिया। कहा, प्रभु एक बार देखिए, ऐसा हंसता हुआ नूरानी चेहरा जब देखिएगा हंसता हुआ दिखाई पड़ेगा, कभी नहीं मुरझाएगा। खोपड़ी की माला बाबा पहन लिए, एक हाथ में त्रिशूल, एक हाथ में डमरू लेकर जब शंकर भगवान खड़े हुए, बाबा तो देख के प्रसन्न हो गए, लेकिन बाबा के गण उदास हो गए। शंकर भगवान बोले, क्या हुआ? गण बोले, प्रभु आप कुछ पहने नहीं है। बाबा बोले, कहिया पहनते हैं, हम तो ऐसे ही रहते हैं। गण बोले, प्रभु यहां तो हम ही लोग हैं, कोई बात नहीं, यदि इस रूप में आप वहां चले जाइएगा बवाल हो जाएगा। दूसरे के नगर में ऐसे नहीं जाना, कुछ पहनना पड़ेगा आपको। बाबा बोले, कपड़ा तो है ही नहीं है। गण बोले, आप जिस पर बैठते हैं उसी को लपेट देते हैं। उठाया बागंबर, कमर पर लपेटा, लेकिन जैसे लपेट के हटे वो खुल के गिर जाए, टिकबे न करे। एक गण बोला, हम कुछ उपाय करते हैं। लगा ढूंढने, कुछ सामान मिल जाए। एक जगह देखा कोने में डोरा, समझते हैं आप लोग डोरा? बोलिए, डोरा इतना पतला लंबा सांप था एक,
पीले रंग का। अब वो जैसे किसी को इलेक्ट्रिक का झटका दीजिए हिलता है, वैसे वो हिल रहा था। गण पूछा तुम ऐसे क्यों कांप रहे हो? बोला कांप नहीं रहा हूं, इलेक्ट्रिक डांस का रिहर्सल कर रहा हूं मैं। क्यों? बोला बारात निकलने के बाद पहला परफॉर्मेंस मेरा ही है एकदम। गण बोला तुमसे नहीं हो पाएगा। गण बोला, सांप बोला क्यों नहीं हो पाएगा? गण बोला जहां तुमको ड्यूटी पे मैं लगाने आया था वहां का पहला कंडीशन है हिलना मना है, और तुम इतना हिल रहे हो, तुम कैसे कर पाओगे? सांप बोला मैं बाबा के लिए कुछ भी कर दूंगा। उसी सांप को पकड़ के लाया गण, कमर में बाघंबर लपेटा और सांप से बांधा, कहा बबुओ हिली है मौत, जब तक बाबा विवाह करके न आ जाए हिलिए मत, हिलले की गिरल खुल के। सांप बोला हम बिल्कुल नहीं हिलेंगे। तब तक बाबा की सवारी नंदी महाराज आ गए। नंदी देखिए आजकल का दूल्हा या तो पालकी पर बैठता है, पहले का नहीं तो घोड़ी पर। मैं अपनी आंख से देखा हूं, एक थे दूल्हा खच्चर पे बैठा था, वो खच्चरवे को इतना सुंदर सजा दिए थे सब, लगे घोड़ी है। लेकिन शंकर भगवान नंदी पर जा रहे, जानते हैं क्यों? नंदी को सनातन संस्कृति में धर्म का प्रतीक माना गया है। अभी जो नया संसद भवन बना है ना, उसमें हमारे देश के प्रधानमंत्री जी मोदी जी ने सेंगोल को स्थापित किया है, धर्म दंड को। आप ध्यान से देखिएगा, उस दंड के ऊपर नंदी बने हुए हैं। नंदी नंदी धर्म के प्रतीक हैं। भगवान शंकर विवाह करने जा रहे हैं तो विषय पर बैठ के नहीं जा रहे हैं, धर्म पर आरूढ़ होकर अपने धर्म पत्नी का वर्ण करने जा रहे हैं। इसलिए बाबा नंदी पर विराजमान हुए। बाबा नंदी पर बैठे, नंदी भृंगी श्रृंगी बाबा। शंकर भगवान लगे डमरू बजाने, चारों लोग नाचने लगे। प्रतीक्षा होने लगी 5 बजे देवता बराती बन के आवे तो चला जाए। जैसे 5 बजा देवता देवियों के साथ कैलाश पहुंचे। पहुंचने के बाद जितनी देवियां थी सब एक जगह जमा हो गई, लगी दुल्हा सरकार को ढूंढने। बाबा दिखाइए न पड़े। बाबा का एक गण दिखाई पड़ा। एक देवी ने पूछा कि गण से नमस्ते, कहां है? गण पूछा के? देविया बोली अरे जिसके लिए हम लोग आए हैं कहां पानी? गण ने कहा देखे के ढेर मन होता न, आई सब हमारी पीछे पीछे, फॉलो मी। सभी देवियां उस गण के पीछे पीछे जाने लगी। शंकर भगवान जहां खोपड़ी की माला पहने, सांपों का श्रृंगार किए, नंदी पर विराजमान थे। गण दूर से देवियों को दिखाया, वो देखिए दुल्हा सरकार। देवियां गण पूछा व्हाट हैपेंड, क्या हुआ? देवियां बोली खोपड़ी की माला वाला दूल्हा है। गण बोले मलवा हम ही बनैले बानी। सुंदर लगा था ना? हम जानते थे सबका ध्यान पहले मले पे जाएगा। मैं बनाया हूं। देवियां बोली दूल्हा है? ऐसे दूल्हे के लिए भी दुल्हन बनाई गई है? कौन बाप अपनी बेटी का विवाह करेगा इतने खतरनाक दूल्हे के साथ? अब ये देवियों की आवाज शंकर भगवान के कान में चली गई। बाबा गणों से पूछे ये खुसुर फुसुर कहां से होने लगा? गण बोले प्रभु आपकी सुंदरता की चर्चा पूरे विश्व में हो गई है, भीड़ लगी है आपको देखने के लिए, भीड़। एक बार चेहरा दिखाइए बाबा। शंकर भगवान तुरंत सांपों का पूंछ हटाए, मुस्कुराए। देवियां देखी, भगी वहां से दौड़कर, भाग गई, जाकर देवताओं को बताई। देवता सुने तो डिस्टर्ब। पवन देव इंद्र के पास जाकर बोले आपको पता था
गोल्डन फेशियल किया हूं मैं 1 महीने से। इतना फेशियल किया ये सोचकर कि बारात में जाऊंगा सब मुझे देखेंगे। ऐसा दूल्हा जाएगा हमको कौन देखेगा, सब मेहनत बेकार। इंद्र बोले तहरा अपन पड़ल बा हमार सोच का भई। विष्णु भगवान सभी देवताओं दिक्पालों को बुलाकर बोले देखिए बर अनुरूप बरात। ये नहीं बोले विष्णु भगवान की बारात के लायक दूल्हा नहीं है, नहीं, दूल्हे के लायक बारात नहीं है। ऐसे दूल्हे के साथ ऐसी बारात जाएगी तो अच्छा नहीं होगा। ब्रह्मा जी बोले फिर क्या किया जाए। विष्णु भगवान बोले दूल्हे को छोड़िए, आप लोग आगे निकलिए। जितने बाराती थे सब शंकर भगवान को छोड़ के चले गए। बाबा जिस नंदी पर बैठे थे नंदी ने कहा बाबा बाराती भाग गए। जिनका आप वेट किए वो हमारा वेट नहीं किए, छोड़ के चले गए। एक बार डमरू बजाइए, सबसे आगे निकल जाऊंगा दौड़कर। शंकर जी बोले कहीं नहीं जाना है, खड़े रहो यहीं पर चुपचाप। नंदी भृंगी बोले प्रभु बिना बाराती का दूल्हा जाएगा, क्या इज्जत रह जाएगी हम लोगों की। शंकर भगवान बोले देखो अच्छा हुआ चले गए लोग। जो आनंद अपने ग्रुप में आता है ना वो दूसरे के ग्रुप में आने वाला नहीं है। अपनी पार्टी बुलाओ। भृंगी ने कहा बुला लिए, तुरंत बुलाओ। निकाला झोली से तुतुहिया, कैलाश पर फूंका भृंगी ने। हारा हारा महादेव, हारा हारा महादेव, हारा हारा महादेव, हारा हारा महादेव, जैसे गण ने कहा चारों तरफ से आवाज आने लगी हर हर महादेव, हर हर महादेव, हर महादेव। हाँ देखिए आवाज आया उधर से, पहुंच गए सब। ये हर हर महादेव कौन बोला बोलिए। केवल भूत नहीं, दे आर विद देयर फैमिली। सब परिवार आए। भूत के साथ कौन आया है? भूतनी। प्रेत के साथ जोर से बोलिए। हाकना के साथ, डाकना के साथ, डाइन के साथ, डाइना। डाइन तो खुद ही स्त्रीलिंग है। चुड़ैल के साथ चुड़ैला। साइफन पर के बुड़ुआ। निशाचर, निशाचर के संगे निश्चराइन बो। और आपको बताऊं केवल भारत के भूत प्रेत नहीं आए थे विधायक जी, पूरे विश्व के भूत प्रेत। सबसे अधिक परेशान जापान के भूत थे। जापानी भूत बेचारा, छोट छोट हाइट, छोट छोट आंख, आंखिए नहीं खुल रहा है सबका। छोट छोट आंख, आंखिए देख ही ना पावे सब। अमेरिका से लगभग 5000 भूत आए थे। 10-10 फुट, 12-12 फुट के गोरे गोरे भूत आपस में सब बात करते हैं। आई एम वेरी एक्साइटेड टूडे। First time in my life, I am going to attend a wedding ceremony. I have no any words to say now. अंग्रेज भूत। वहीं बगल में वेस्ट इंडीज के भूत, वो जबले हंसे नहीं तबले दिखाई न दे। इतना करिया हंसे तो दांत दिखाई पड़े बस। इंग्लैंड के भूत, 3 देश के भूतों को वीजा नहीं दिया गया था। शंकर जी मना किए थे इन लोगों को वीजा देना मत आने के लिए। मालूम है कौन कौन देश? पहल का नाम बताइए। पाकिस्तान,
दूसरा बांग्लादेश और तीसरा का चाइना। चाइना वालों को बाबा कहे मना किए, न जाने कौन वायरस छोड़ के सब चल दिए सन, कोनो पता नहीं है, दूर रखो इन लोगों को। सबसे आनंद में कौन भूत मालूम है? कहां के भूत है? पंजाब के। एकदम आनंद में, खाली आलू पराठा खाओ, आनंद में रहो। वो सबसे ही कहते हैं सड्डे नाल रहोगे तो आनंद में रहोगे। बिहारी भूत कौन जिला घर हो? बिहार में घर बा तो कौना बात के डर बा? मारवाड़ी भूत पधारो मारे देश। गुजराती भूत सूछे सूछे। हाँ? बंगाली भूत आमी काऊ के छाड़बो ना मंजोलिका। उड़िया भूत पूरे विश्व